गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्रीवियस वीडियो में हम लोग सब बेसिक कंसेप्ट ऑफ सेमीकंडक्टर्स के बारे में पढ़े कि सेमीकंडक्टर क्या होता है, उसके टाइप्स के बारे में पढ़े कि कंसंट्रेशन क्या होता है, डोपिंग क्या होता है, ठीक है। फिर इसके बाद इंट्रिंसिक के टाइम्स पी टाइप एन टाइप्स कैसे फॉर्म होता है, फिर जंक्शन कैसे फॉर्म होता है, डिप्लीशन विड्थ कैसे होता है, फिर चार्ज ऑफ न्यूट्रलिटी इक्वेशंस देखे क्या होता है, ठीक है। डोपिंग कंसंट्रेशन देखे, एक्सेप्टर आयन क्या होता है, डोनर का आयन क्या होता है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे पावर डायोड एक्चुअली में होता है क्या है, ठीक है। तो पावर डायोड हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं पावर डायोड, ठीक है। स्टार्ट करते हैं पावर डायोड, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे डोपिंग कंसंट्रेशन क्या होता है, ठीक है। डोपिंग कंसंट्रेशन के बारे में पढ़े, ठीक है। अगर P प्लस कहीं भी हमको मिलेगा तो उसको क्या बोलते हैं, हाईली डोप्ड, मीन्स 10⁻19 पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अगर मान लीजिए आपका इतना नंबर ऑफ कुछ एटम्स मतलब इम्प्योरिटीज़ ऐड हुआ है तो नंबर ऑफ जो एक्सेप्टर आयन है वो भी इक्वल्स रहेगा, ठीक है। तो सिमिलरली N प्लस के लिए भी सिंपल, N प्लस भी मेरा हाईली डोप्ड होगा, N प्लस भी मेरा हाईली डोप्ड होगा, ठीक है। तो 10⁻19 पर सेंटीमीटर क्यूब होगा। फिर P मेरा मॉडरेटली डोप्ड, तो सिंपली जो मेरा PN जंक्शन डायोड था वो मॉडरेटली डोप्ड था, मीन्स 10⁻17 पर सेंटीमीटर क्यूब में था, ठीक है। और P माइनस जो था वो मेरा लाइटली डोप्ड होता है, मीन्स 10⁻14 पर सेंटीमीटर क्यूब, और जो N माइनस है वो लाइटली डोप्ड होता है 10⁻14 पर सेंटीमीटर क्यूब ND, ठीक है। तो ये सिंपली मेरा डोपिंग कंसंट्रेशन के बारे में है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि सिग्नल डायोड क्या होता है, ठीक है। तो सिंपल हम लोग जो पहले जो डायोड पढ़े थे उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिग्नल डायोड, ठीक है। अब देखना हमको डिफरेंस सिग्नल डायोड और पावर डायोड में बेसिकली क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो हम लोग पढ़ते स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, डायोड आर द सिंपलेस्ट सेमीकंडक्टर डिवाइस हैविंग ओनली 2 लेयर, 2 टर्मिनल एंड 1 जंक्शंस, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेरा डायोड है वो एक सिंपलेस्ट सेमीकंडक्टर डिवाइस है जिसका सिर्फ और सिर्फ 2 लेयर है, 2 टर्मिनल और सिर्फ एक जंक्शन होता है, ठीक है। तो जो ऑर्डिनरी सिग्नल डायोड होता है उसका जो जंक्शन होता है वो मेरा फॉर्म करता है पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल और एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल। उससे जो लीड निकलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनोड बोलते हैं, और उसको हम लोग अनदर है जो लीड रहता है उसको कैथोड बोलते हैं। तो सिंपली अगर हम लोग सिंबल का बात करें तो डायोड का सिंबल ऐसा होता है, और स्ट्रक्चर का बात करें तो हम लोग पढ़ चुके हैं डायोड का स्ट्रक्चर इस तरह होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग अब पावर डायोड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो पावर डायोड आर ऑल्सो सिमिलर टू सिग्नल डायोड बट हैव अ लिटिल डिफरेंस इन इट्स कंस्ट्रक्शन, मीन्स जो मेरा पावर डायोड होता है वो बिल्कुल ही सिमिलर होता है सिग्नल डायोड का, लेकिन उस पर कुछ डिफरेंस आता है। वो डिफरेंस क्या होता है उसके कंस्ट्रक्शन में देखेंगे, ठीक है। तो सिंपल अगर हम लोग सिंबल का बात करें तो बिल्कुल सेम होता है जैसा मेरा सिग्नल डायोड होता है उसी के जैसा सिंबल होता है, ठीक है। उस पर भी एक एनोड होता है और कैथोड होता है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ज़्यादा सोचने का ज़रूरत नहीं है। बस हम लोग जैसा सिंबल हम लोग डायोड का पढ़े थे सेम सिंबल हम लोग पावर डायोड में भी बनाएंगे। बस अब इसका कंस्ट्रक्शन को देखें, स्ट्रक्चर पार्ट को देखें। तो स्ट्रक्चर पार्ट पे देखिए, पहले हम लोग जो पीएन जंक्शन पढ़ते थे वो क्या था, पी और एन था, ठीक है। अब यहाँ पे पी और एन की जगह पे इसका स्ट्रक्चर कैसा आ गया है, अगर आप ध्यान से देखें तो P है, N माइनस और N प्लस है, ठीक है। तो अब हम लोग डोपी कंसंट्रेशन के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। डोपी कंसंट्रेशन के बारे में पढ़ चुके हैं। ये जो मेरा P प्लस रीजन है हाईली डोप्ड है, ये भी मेरा हाईली डोप्ड है, और ये जो मेरा रीजन है इसको क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट रीजन भी बोलते हैं, आई लेयर भी बोलते हैं, ठीक है। इपिटेक्सियली ग्रो, और ये जो एन प्लस है वो मेरा सबस्ट्रेट है, ठीक है। तो जो स्टार्ट करते हैं हम लोग एन प्लस से, एन प्लस जो है वो मेरा सबस्ट्रेट, सबसे पहले एन प्लस लिया जाता है, उसके बाद जो ये ड्रिफ्ट रीजन है इसको ईपीटीएक्सली ग्रो करते हैं, मीन्स बहुत ही वेल मेंटेन से इसको ग्रो किया जाता है, बहुत सावधानी से इस पे डिपॉजिट करवाया जाता है, उसके ऊपर फिर मेरा पी पॉजिटिव डिपॉजिट किया जाता है,
ठीक है। इसका जो दो आउटपुट होगा, एक एनोड होता है और एक कैथोड होता है। सिंपली ये मेरा स्ट्रक्चर होता है डायोड का, पावर डायोड का। तो सिंपल क्या होगा, बीच में एक एन माइनस लेयर है। अब ये जो एन माइनस लेयर है इसका बहुत ही बड़ा सिग्निफिकेंस होता है, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। In signal diode, the doping level of both N, P and N side is same and hence we get PN junction। ठीक है, जो सिग्नल डायोड था उसमें मेरा जो डोपिंग लेवल था वो बहुत ही, वो बेसिकली पी और एन टाइप का जो डोपिंग लेवल था वो सेम था, इसलिए हम लोग उस पर फाइंड किए थे PN जंक्शन। अब इस पे But in power diode we have a junction formed between heavily doped p type और n type semiconductor layer। ठीक है, नेक्स्ट सिग्निफिकेंस ऑफ ड्रिफ्ट रीजन। अब हम लोग सिग्निफिकेंस ऑफ ड्रिफ्ट रीजन पढ़ेंगे। ठीक है, क्या लिखा हुआ, द n माइनस लेयर इज अ की फीचर ऑफ द पावर डायोड विच मेक इट सुटेबल फॉर हाई पावर एप्लीकेशन। ठीक है, इसका बहुत ही बड़ा रोल है, जो मेरा जो पावर डायोड होता है वो, इसका बहुत ही बड़ा रोल है, जो मेरा पावर डायोड होता है वो सिंपली कैसे हाई पावर में एप्लीकेशन में यूज़ होता है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, व्हेन डायोड इज रिवर्स बाइज द डिप्लीशन रीजन पेनिट्रेट मोर डीपर इनटू द लाइटली डोप्ड एन माइनस रीजन और लेयर। इसका मतलब जब मेरा डायोड रिवर्स बाइस में रहता है तो जो डिप्लीशन रीजन होता है वो ज़्यादा पेनिट्रेट होता है लाइटली डोप्ड एन माइनस रीजन में। मीन्स जो डिप्लीशन रीजन का विड्थ है वो मेरा लाइटली डोप्ड एन माइनस रीजन की वजह से क्या होता है, इंक्रीज़ कर जाता है। तो इंक्रीज़ कर जाता है जिसके चलते मेरा जो दिस इंक्रीजेज द थिकनेस ऑफ द डिप्लीशन रीजन। मीन्स अगर हम लोग जो डायोड होता है, अगर हम लोग डायोड को रिवर्स बाइस करेंगे तो जो डिप्लीशन रीजन जो होता है उस वो क्या करता है, लाइटली डोप्ड रीजन की वजह से पेनिट्रेट करता है और डीपर, मीन्स और ज़्यादा फैलते जाता है। ठीक है, तो इसके चलते क्या होता है, थिकनेस ऑफ डिप्लीशन रीजन इंक्रीज़ करता है। ठीक है, अब इन जब डिप्लीशन रीजन का थिकनेस इंक्रीज़ कर जाता है तो रिवर्स ब्लॉकिंग कैपेसिटी और कैपेबिलिटी ऑफ डायोड भी इंक्रीज़ कर जाता है। मीन्स वो अब ज़्यादा वोल्टेज को ब्लॉक करने पे कैपेबल होता है। ठीक है, तो सो द हायर द थिकनेस ऑफ एन माइनस लेयर रिवर्स वोल्टेज विल बी हायर ब्लॉक। मीन्स जितना ज़्यादा ही एन माइनस लेयर का थिकनेस इंक्रीज़ करेंगे तो रिवर्स वोल्टेज विल बी हायर ब्लॉक। मीन्स जितना, इस पर सिंपल सा हमको ये समझना है कि जितना ज़्यादा मेरा थिकनेस होगा, जितना ज़्यादा डिप्लीशन रीजन होगा, जितना ज़्यादा थिकनेस होगा उतना ज़्यादा ही रिवर्स वोल्टेज को ब्लॉक करेगा, उतना ही ज़्यादा मेरा हाई रेटिंग का डायोड मेरा बनेगा। ठीक है, तो सिंपल सा जो डायोड का रेटिंग है वो मेरा पूरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है विड्थ ऑफ द एन माइनस लेयर। जितना ज़्यादा ड्रिफ्ट रीजन मेरा इंक्रीज़ होगा, उसका जो थिकनेस इंक्रीज़ करेगा उसी के अकॉर्डिंग मेरा रिवर्स वोल्टेज विल बी हायर ब्लॉक। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे द डिप्लीशन द एन माइनस लेयर इंक्रीजेज द फॉरवर्ड रेजिस्टेंस एंड फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप एंड हैंस द लॉसेज। जो मेरा एन माइनस लेयर जो होता है वो उसका एक डिसएडवांटेज होता है कि फॉरवर्ड रेजिस्टेंस और फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप भी इंक्रीज़ कर देता है। ठीक है, जिसके चलते लॉसेज मेरा इंक्रीज़ कर जाता है। ठीक है, और एक पॉइंट ये पॉइंट है कि द पावर डायोड गेट ओवर हीटेड ड्यू टू इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस एंड पावर लॉसेज। इट मीन्स जो पावर डायोड है उसमें वो इंटरनल रेजिस्टेंस और पावर लॉसेस के चलते वो क्या होता है, ओवर हीटेड हो जाता है। ठीक है, अब जितना ज़्यादा डिप्लीशन रीजन होगा, जितना ज़्यादा वोल्टेज देंगे उतना ज़्यादा हीट होगा, उतना ज़्यादा लॉसेज होगा। ठीक है, अब उतना ज़्यादा लॉसेज होगा तो ओवर हीटेड के चलते जहाँ पे मेरा डायोड रहता है वो क्या होता है, मेल्ट कर जाता है, जिसके चलते उसको क्या किया जाता है, एक स्पेशल प्लेस पे लगाया जाता है, माउंट किया जाता है, जिसका नाम है हीट सिंक। ठीक है, तो हीट सिंक क्या होता है, वो एक पावर जो होता है, जो हीट डेसिपेट होता है उसको एब्जॉर्व करता है और डिवाइस को कूल करता है। ठीक है, तो सिंपल से यहाँ लिखा हुआ है देयरफॉर इट इज़ माउंटेड ऑन द हीट सिंक टू एब्जॉर्व द इंटरनल पावर लॉस एंड कूल द डिवाइस। सिंपली ये क्या करता है हीट सिंक, ये जो पावर लॉसेस होता है उसको एब्जॉर्व करता है और उसको उस डिवाइस को कूल करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे
वी आई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पावर डायोड, सिंपली जो वी आई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पावर डायोड है बिल्कुल सेम होता है मेरा सिग्नल डायोड की तरह, ठीक है, बिल्कुल सेम होता है, बस जो ये मेरा थ्रेशोल्ड वोल्टेज होता है वो 1 वोल्ट हो जाता है, ठीक है। और ये जो मेरा ये पार्ट जो है वो रिवर्स लीकेज करंट है, ये फॉरवर्ड कंडक्शन ड्रॉप है, ये वाला जो मेरा पार्ट है ये पावर डायोड के लिए, और ये वाला जो है पॉइंट ये मेरा सिग्नल डायोड के लिए। तो दोनों का जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो बेसिकली सेम होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रिवर्स रिकवरी कैरेक्टरिस्टिक।